गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न। 76 प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं और यदि आप इन्हें कर लेते हैं तो सामान्य जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सब में सिंधु घाटी सभ्यता से यदि कोई प्रश्न आया तो 100% श्योर हूँ मैं कि इसमें से ही आएगा। चलिए देखते हैं। मैंने आंसर को पहले ही बोल्ड कर दिया है ताकि आप आसानी से उसे याद कर सकें। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। यदि इन्हें पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है BaDiSuccess.com की, उस पर जाके इसे सीधा पढ़ भी सकते हैं। और यदि इसे PDF फॉर्म में चाहते हो आप सीधा पढ़ने के लिए ऐसा का ऐसा, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सोकोटड़ा में मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में यह विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मतलब विश्व में उस समय 4 सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया या सुमेर की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता उस समय नहीं थी। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया गया था? मतलब शहर के लिए तो मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है। चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं? तो शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब घोड़ा, गाय, हाथी के मिले हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा नहीं मिला है। सुमेलित करें तो सभी सुमेलित है। मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, दाम्याबाद महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1 और 2 विचार जो है वो सही है। यह प्रमुखता अलौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। मतलब सीधी बात है कि अलौकिक सभ्यता थी यह, इसमें धार्मिक तत्व था लेकिन प्रभावशाली नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही बात है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल नहीं था मुख्य खाद्यान्न उस समय। स्वतंत्रता उपरांत भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो वो लोथल में हमें मिलता है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चन्हू दड़ों से मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से मिली है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये सभी है हिरण, गेंडा एवं भैंसा, व्याघ्र एवं हाथी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? उपरोक्त सभी थे, लोथल एवं सुतका गेंडोर, कुंतासी, अल्हादीनो एवं बालाकोट। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडिकाक और सुरतोगोई, ये अफगानिस्तान में है। हड़प्पावासी लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो कूट में हमको 1, 2, 3 तीनों को ही आयात करते थे, सोना, चांदी, टिन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देमाबाद से मिला है। देमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, दक्षिणी सीमा है। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर नहीं मिला है, हमने ऊपर पढ़ा ही है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं है, लोहा अभी तक नहीं मिला है। निम्न में से किस स्थल से युगल शवाधान मिले हैं हमको? लोथल से मिले हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन पुकारते थे।
सुमेलित कीजिए। लोथल, गोदीवाड़ा, बनावली पक्की मीटों की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। ये सुमेलित करने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको सुमेलित करके ही मैंने दिया है ताकि आप आसानी से याद कर सको। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, मतलब मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी यहाँ पर। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दिज्जी समुद्र स्थल पर नहीं था। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पे मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बेल मिला है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि लिखा तो जाता था लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं कुएं के अवशेष। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला है? तो धोलावीरा से पता चला है। सिंधुकालीन स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। जोड़ी सुमेलित करें तो सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मतलब उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में। सिंधु सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। यह असत्य है क्योंकि लोहा अभी तक मिला नहीं है। बाकी सत्य है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा है। सिंधु सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। अब बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधुकालीन स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बेल सबसे अधिक उत्कीर्णित हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रचलित नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, मतलब कब्रिस्तान मिला है मृतकों का टीला इसलिए मोहनजोदड़ो। निम्न में स्थलों में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव मिलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों पर अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। सूची सुमेलित। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। यह सही बात है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में हुई थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? केवल 2 करता है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। विशाल महल और मंदिर नहीं मिले हैं। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाले रथ, ये तो वैदिक सभ्यता की विशेषता है। तो केवल 2, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे।
हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक इसमें विभक्त था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह कहाँ पर हुई है? लोथल में हुई है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में सही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, क्योंकि शहर बसे हुए मिले हैं हमें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सेल खड़ी का निर्माण किया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। तो दोस्तों ये थे 76 क्वेश्चंस। अब हम अगले वीडियो में वैदिक संस्कृति देखेंगे। और इसी तरह से यदि फास्ट पढ़ना है तो वीडियो देखते रहिए, शेयर कर देते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और यदि ये सीधा सा PDF यदि चाहिए सीधे सीधे पढ़ने के लिए इसी तरह की, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।